जय श्री कृष्णा, राधे राधे। पुष्टि मार्ग के सभी प्रेमी भक्तों का स्वागत है। आज हम एक ऐसी दिव्य आत्मा की कथा में प्रवेश करने वाले हैं जिनके बारे में 252 वैष्णवन की वार्ता में अनेक अद्भुत प्रसंग मिलते हैं। वे स्वयं गोसाई जी के इतने प्रिय थे कि उन्हें अपना नेत्र कहते थे और उनके बिना पुष्टि मार्ग की वृद्धि की कल्पना ही अधूरी मानी जाती थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री गोसाई जी के परम अंतरंग सेवक चाचा हरिवंश जी की। चाचा हरिवंश जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वे क्षत्रिय कुल में जन्मे, पर उनकी भक्ति, विरक्ति और प्रभु के प्रति समर्पण ने उन्हें एक असाधारण संत बना दिया था। आइए इनके जीवन के बारे में कुछ अविस्मरणीय प्रसंगों से उनका परिचय प्राप्त करें। श्री गोसाई जी ने स्वयं चाचा हरिवंश जी को आज्ञा दी थी कि श्रीनाथ जी का अभिप्राय पुष्टि मार्ग को बढ़ाने का है, अतः तुम परदेशों में जाकर हमारी आज्ञा से नाम सुनाओ। इसी आज्ञा पर चाचा हरिवंश जी गुजरात पधारे। उनकी सरलता और आचार विचार को देखकर खंबात के व्यापारी माधवदास दलाल उनसे प्रभावित हुए। उन्होंने चाचा हरिवंश जी से धर्मोपदेश की विनती की और नाम दीक्षा की भी विनती की। माधवदास जी ने सहजपाल डोसी और जीवा पारिक को भी उनके बारे में बताया और वे तीनों ही चाचा हरिवंश जी के साथ गोकुल आए और श्री गोसाई जी से निवेदन कर भगवान श्रीनाथ जी के दर्शन करके धन्य हुए। ये वही तीनों वैष्णव हैं जिनके बारे में हम पहले एक कथा में है जो चर्चा कर चुके हैं। नागजी भाई के बारे में, नागजी भाई की बेटी की शादी में सहायता करने वाले ये तीनों वैष्णव थे। अब ये दर्शाता है कि चाचा हरिवंश जी कितने प्रभावी थे कि वे नए क्षेत्रों में जाकर लोगों को भक्ति के मार्ग में सहजता से दीक्षित कर सकते थे। श्री गोसाई जी ने एक बार कहा था, या मार्ग हरिवंश जी कब हूँ आए न होएंगे, जो हरिवंश जी या मार्ग कब हूँ आवते, तो कोई एक तो वैष्णव हो तो, यानी अगर इस मार्ग पे चाचा हरिवंश जी आके गए होते तो इस रास्ते पर जरूर हमें वैष्णव मिलते। और अगर हरिवंश जी पुष्टि मार्ग में नहीं आते तो वैष्णव जो पुष्टि मार्ग का वैष्णव धर्म है इसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत सहायता नहीं मिली। एक बार गुजरात जाते समय चाचा हरिवंश जी रास्ता भटक करके एक आदिवासी गांव में चले गए। वहाँ पर एक स्त्री ने उनके उत्तम आचार विचार देख करके उन्हें अपने घर लेकर गई और उनसे नाम ग्रहण किया। जब चाचा जी ने उसके पति के बारे में पूछा तो वो इतनी सत्यवादी थी कि उसने बताया कि मेरे पति चोरी करने गए हैं। तो चाचा जी ने इस धंधे को अच्छा नहीं बताया। स्त्री ने अपने पति को समझाने के लिए चाचा जी को निवेदन किया कि उन्हें भी नाम निवेदन। उस स्त्री की सासू माँ ने अपने बेटे को समझाने के लिए निवेदन किया कि वो भी एक अच्छे रास्ते पर चले। तो वो उस गांव का मुखिया भी था, वो वापस आया, उसने चाचा जी के दर्शन किए। तो वो दर्शन करते ही अपने लौकिक जो कर्म थे उनसे निकल के प्रभु के चरणारविंद में लग गया। तो सूरदास जी ने ठीक ही कहा है कि जा दिन संत पाहुने आवे, तीर्थ कोटि स्नान करन फल, दर्शन ही ते पावे। दर्शन से ही करोड़ों तीर्थों के स्नान का फल मिल जाता है, एक वैष्णव के दर्शन से। उस आदिवासी के मन में परिवर्तन आते ही संपूर्ण गांव, क्योंकि वो मुखिया था तो उसके पीछे सब वैष्णव हो गए। चाचा जी ने उनको सेवा की रीति सिखाई और वे सब अपना है जो भी डकैती का काम वगैरह थे वो सब छोड़ दिया उन्होंने और खेती करनी शुरू कर दी। परंतु लीला देखिए, एक दिन श्रीनाथ जी ने स्वप्न में चाचा जी से कहा, क्रिया सब अच्छी पाल रहे हैं लेकिन वो एक चीज़ कर रहे हैं कि भोग चक करके धरते हैं, इसलिए प्रतिदिन जूठन लेनी पड़ रही है, तुम उनको भली भांति जा करके शिक्षा दो। तो चाचा जी फिर से जाते हैं और उनको शुद्ध आचार विचार और रीत सिखाते हैं। ये प्रसंग दर्शाता है कि प्रभु को अपने भक्तों की कितनी चिंता रहती है और चाचा जी हरिवंश जी कितने कृपा पात्र थे कि वे जो प्रभु स्वयं उन्हें अपनी चिंता बताया करते थे। एक बार क्या होता है कि चाचा जी उज्जैन जाते समय एक क्षत्रिय वैष्णव के यहाँ पे रुके। उनकी भक्ति वार्ता सुन करके क्षत्रिय की संसार से आसक्ति पूर्ण तरीके से दूर हो गई। उसने अपनी सारी संपत्ति है वो गोसाई जी के लिए अर्पित कर दी कि आप जाइए और वैष्णव सेवा में मेरी सारी संपत्ति लगा दीजिए।
चाचा जी ने उनकी विरक्ति देखी और उन्होंने कहा कि मैं लौटते वक्त ये लेते चलूँगा। कृष्ण भट्ट जी जो वहीं पे थे, उन्होंने क्षत्रिय को अनाचारी बताया कि ये जो है इनका खान पान उठना बैठना थोड़ा अलग है। तो चाचा जी ने उनसे कहा कि जिनकी संसार से आसक्ति हट गई हो उनके लिए आचार विचार का कोई काम नहीं रहता, उनके लिए वो लागू नहीं होते। लौटते समय उन्होंने वो संपत्ति ली, परंतु उसमें से जो 3000 रुपये गोसाई जी को भेंट करते हैं 200 रुपये उनको वापस ज़बरदस्ती दे गए ताकि वो अपना व्यवहार वगैरह चला सके। ऐसे विरक्त और कृपा पात्र थे अपने चाचा जी हरिवंश जी, जिनके सत्संग से हजारों वैष्णवों के संसार से आसक्ति छूट गई। एक बार क्या होता है कि श्रीनाथ जी के लिए सामग्री लेने चाचा हरिवंश जी है वो यमुना जी के घाट पर पहुँचे, परंतु वहाँ पे नाव नहीं थी, शाम हो चुकी थी। उन्हें चिंता हुई कि सामग्री अगर रात में ही सिद्ध होनी है, अगर नहीं पहुँची तो फिर तो सेवा में खलल हो जाएगा। तब उन्होंने अपने साथ के वैष्णव से कहा कि मैं यमुना जी के ऊपर चलता हूँ और तुम मेरे पैरों पे पैर रखते हुए पीछे पीछे आ जाना पानी के ऊपर। अब चाचा जी चलना शुरू हुए तो वैष्णव पीछे चल रहा था, कभी कभी डगमगा जाता, चाचा जी उसे वापस से संभाल लेते। तो उसने देखा कि चाचा जी है वो नाम करते हुए चल रहे हैं और ऐसे ही पार हो रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी नाम करके ऐसे कैसे पार हो जाऊं। तो उसने भी नाम जब किया और पैर रखा, अब पैर रखते ही वो अंदर डूबने लगा, चाचा जी ने पकड़ के वापस। तो उसने कहा चाचा जी आप तो पैर रख रहे हो, डूब नहीं रहे हो, मैं क्यों डूब रहा हूँ? जब आपके पैर जहाँ आप पैर रख रहे हो वहाँ पे नहीं रखता हूँ तो मैं डूबने लगता हूँ, मैं भी तो नाम जप कर रहा हूँ। तो चाचा जी कहते हैं कि मेरी तो वो सुन लेते हैं, तेरी अब सुनेंगे, धीरज रख। तो ये प्रसंग आता है, ये जो है कितने बड़े वो सिद्ध थे, प्रभु के कितने बड़े भक्त थे, प्रभु के प्रति उनकी कितना स्नेह था और प्रभु की उनके ऊपर कितनी कृपा थी उसका प्रमाण है। एक दिन क्या होता है कि गुसाई जी शाम के वक्त लघु शंका के लिए गए, वहाँ से आए तो चाचा जी है उनके हाथ धुलवाने के लिए हाथ में पानी का एक जग होता है, झारी होती है, वो लेके आए और हरिवंशी से भगवत वार्ता करना शुरू कर दिया। अब वे दोनों वार्ता में इतने डूब गए कि सुबह हो गई, ना तो गुसाई जी को ये भान रहा कि हाथ धोने हैं और ना ही चाचा जी को ये भान रहा हाथ में झारी पकड़े हुए कि भार लग रहा है या दर्द हो रहा है, कुछ भी। तो ये होता है भगवत भक्ति का रस। चाचा हरिवंश जी को श्रीनाथ जी की इतनी सुधि रहती थी कि एक बार गिरिराज जी पे शंखनाद की तैयारी हुई तो उन्हें अनुभूति हुई कि ठाकुर जी तो अभी गहरी निद्रा में है, इसलिए शंखनाद करेंगे तो वो जग जाएंगे। तो उन्होंने शंखनाद करवाया ही नहीं और जब गोसाई जी पधारे तो उन्होंने शंखनाद करवाया, तब भी श्रीनाथ जी नहीं जागे। तब सूरदास जी पद गाते हैं, कीर्तन में गाया कि कौन परी नंदलाल के बान, प्रात समय जागन की बिरिया, सोत है पीतम्बर तान। ये पद सुनकर श्रीनाथ जी जागते हैं और ये दर्शाता है कि चाचा जी कितने कृपा पात्र थे कि गोसाई जी भी उनकी बात को महत्व देते थे और उन्हें ठाकुर जी की हर घड़ी की खबर रहती थी। एक और प्रसंग आता है, जब गोसाई जी शैया मंदिर में पधारे तो श्रीनाथ जी उनकी ओर देखने लगे। अब चाचा जी ने तुरंत विनती की कि श्रीनाथ जी देख रहे हैं कि आप शैया मंदिर में क्यों पधारे। श्री गोसाई जी ने कहा कि श्रीनाथ जी बालक है और हमें सेवा तो करनी ही होगी। तो चाचा जी इतने कृपा पात्र थे जिन्हें श्रीनाथ जी की हर घड़ी की खबर रहती थी। एक दिन क्या होता है कि चाचा जी को ठोकर लग जाती है और बहुत ज़्यादा चोट लगती है, दुखी होकर के वे बैठ जाते हैं। उसी समय गोसाई जी के बहू जी रुक्मिणी जी ने सामने कहा कि भाई सभी उन्होंने कहा रुक्मिणी बहू जी को कहा कि सभी वैष्णव हमारे अंग हैं। जब रुक्मिणी बहू जी ने पूछा कि चाचा जी आपका कौन सा अंग है, तो उन्होंने कहा ये मेरे नेत्र हैं और उन्होंने दिखाया कि इस समय चाचा जी दुखी है तो हमारे नेत्र भी दुख रहे हैं, दर्द हो रहा है इनमें, देखो। ये कथन चाचा जी और गोसाई जी की
जीवन में एक दूसरे के प्रति जो प्रीत है, घनिष्ठता है, उसको दर्शाता है। वे केवल एक सेवक नहीं थे, बल्कि गोसाई जी के एक अभिन्न अंग थे। एक बार क्या होता है कि श्री गोसाई जी को आसुर व्यामोह लीला करनी थी, जिसमें उन्हें कुछ समय के लिए लौकिक व्यवहार में लीन होना था, दुनियादारी में। यदि उस समय चाचा जी वहां पे होते तो वो ये सब देख नहीं पाते, उनका शरीर छूट जाता। और गोसाई जी को बालकों को जो है वो स्वमार्गी ग्रंथों की परिपाटी के लिए अगर वो शरीर छूट जाता तो बताते कौन? इसलिए गोसाई जी ने कोई कारण बनाया और उनको गुजरात भेज दिया। अब चाचा जी ने गुजरात में जब वो वहाँ पे थे तो पता चला कि गोसाई जी ने वहाँ पे आसुर व्यामोह लीला की है, तो वे तुरंत मूर्छित हो गए। उसी समय श्रीनाथ जी ने वहाँ पर पहुँचकर चाचा जी को आज्ञा दी कि तुम्हें अभी पृथ्वी पर ही रहनी है, तुम्हें अभी पृथ्वी पर ही रहना है, ये मेरी आज्ञा है। ये सुनकर चाचा जी ने अपना शरीर नहीं छोड़ा। और जब वे बाद में ब्रज लौटे तो उन्होंने स्वयं सुबोधनी जी सुनने का बहाना बनाकर कि मेरे को सुबोधनी जी सुनना है, गोसाई जी के बालकों को सुमार्गी ग्रंथों की परिपाटी का बोध करवाया, क्योंकि वे क्षत्रिय थे और ब्राह्मणों को सीधा नहीं पढ़ा सकते थे। उस समय ये परिपाटी थी। श्री गोसाई जी ने इसी उद्देश्य से उन्हें पृथ्वी पर छोड़ा था। ये दर्शाता है कि महाप्रभु जी ने जिस तरीके से दामोदर दास हरसानी को परिपाटी बताने के लिए छोड़ा था, उसी तरीके से श्री गोसाई जी ने चाचा हरिवंश जी को भी छोड़ा। इसलिए श्री गोसाई जी ने श्रृंगार मंडन ग्रंथ में कहा है, श्लोक है, यस्मात् सहाय भूतो दामोदर दास हरिवंशो विठ्ठल रचित मिदम श्रृंगार रस मंडनम पूर्णम। ये श्लोक प्रमाणित करता है कि दामोदर दास जी और चाचा हरिवंश जी का अधिकार एक समान था और वे पुष्टि मार्ग के स्तंभ थे। चाचा हरिवंश जी लगभग 125 वर्ष पृथ्वी पर रहे और काल भी उन्हें बाधा नहीं दे सका। चाचा हरिवंश जी का जीवन समर्पण, ज्ञान, विरक्ति और प्रभु कृपा का एक अद्भुत संगम था। वे न केवल गोसाई जी के परम स्नेही थे, बल्कि पुष्टि मार्ग के महान विस्तारक और संरक्षकों में से एक थे। उनकी प्रत्येक लीला में हमें भक्ति की गहराइयां और प्रभु से अगाध संबंध की प्रेरणा मिलती है। हमें आशा है कि चाचा हरिवंश जी के इन अद्भुत प्रसंगों ने आपके हृदय को छुआ होगा और उनके जीवन से हमें ये सीख मिलती है कि निष्ठा, सरलता और प्रभु के प्रति शुद्ध भाव से किया गया कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं जाता। आपको ये कथा कैसी लगी? चाचा हरिवंश जी का कौन सा प्रसंग आपको सबसे अधिक प्रभावित कर गया? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो अपने परिवारजनों, स्नेहीजनों के साथ में जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।